और राज्यसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। 4 जून तक कांग्रेस प्रत्याशी का ऐलान कर सकती है। बीजेपी में भी प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर जारी है और संख्या बल के हिसाब से 2 सीटों पर बीजेपी का दावा है, तो वहीं एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की जरूरत है। बीजेपी के पास 164 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं और इस संख्या बल के आधार पर एक सीट कांग्रेस को तो वहीं 2 सीट बीजेपी को मिलेंगी। अब ऐसे में आज से नामांकन की शुरुआत हो रही है। 8 जून तक नामांकन कर सकते हैं। 11 जून तक नाम वापसी का दिन है और बता दें कि 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होंगे। 21 जून को मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। आज से नामांकन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। जल्द ही ऐलान हो सकता है। वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, नामांकन की शुरुआत तो आज से हो चुकी है, लेकिन मंथन का दौर अभी जारी है। बिल्कुल ऋतु, देखिए सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर कौन को बीजेपी राज्यसभा में भेजेगी और किस पर कांग्रेस जो है वो दांव लगाएगी, क्योंकि 3 सीटों पर राज्यसभा की चुनाव होना है मध्य प्रदेश से, जिसमें से जो संख्या बल है उसके अनुसार 2 सीटें बीजेपी को मिलना तय है, 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय है। बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि तीसरी सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नहीं उतारेगी, 2 सीटों पर ही जो है बीजेपी चुनाव लड़ने का काम करेगी और कांग्रेस जो है वो 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर राज्यसभा भेज सकती है। लेकिन अगर कुछ विशेष परिस्थिति बनती है तो बीजेपी तीसरा कैंडिडेट भी उतारती है, अगर ऐसी उतार सकती है और अगर ऐसी स्थिति ऋतु बनेगी तो फिर मध्य प्रदेश के सियासत में बड़ा उलटफेर होने की जो संभावना है वो भी साफ तौर पर नजर आएंगी, क्योंकि पहले भी मध्य प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस के विधायक अपनी पार्टी को छोड़ चुके हैं। क्रॉस वोटिंग जैसी बात जिन राज्यों में पहले चुनाव हुए वहां पर सामने आ चुकी है, तो इसलिए कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही बेहद सतर्क है। खास करके कांग्रेस के लिए ज्यादा सतर्कता बरतने की जो जरूरत है वो समझ में आ रही है। इसलिए 3 से 4 बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से आला कमान के जो बड़े नेता हैं वो मुलाकात कर चुके हैं। प्रत्याशी को लेकर भी जो मंथन है वो लगभग पूरा हो चुका है। जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है 3 से 4 जून तक जो है कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है, यानी कि प्रत्याशी घोषित कर सकती है और लगभग इसी समय तक बीजेपी भी अपने दोनों राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स हैं वो घोषित कर सकती है। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर जारी है। विशेष तौर पर सियासी, जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को तरजीह दी जाएगी और स्थानीय नेताओं को मौका दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि किस पर पार्टी अपना भरोसा जताती है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी के लिए। तो आज से नामांकन शुरू हो चुके हैं और अब जल्द ही प्रत्याशियों